नाज़रीन, जिंदगी गुजारने के नफ्सियाती उसूल व ज़वाबित बदला लेने में जल्दी कभी न करें, बल्कि कुछ अरसे तक मुखालिफ को एहसास होने दे। कभी किसी ऐसे शख्स के पास वापस न जाए जिसने आपको पहले ही तोड़ दिया हो। जब भरोसा टूट जाए तो माजरत का कोई मतलब नहीं, इसलिए खामोश रहें। किसी मुश्किल में बुज़दिल से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा। किसी के जाने पर खुद को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला न करें, क्योंकि लोग आते और जाते हैं, यही जिंदगी है। खामोशी अपनी बात को साबित करने से ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा सोचना बंद कर दें। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस रहने दें। नाकाम होने का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए। कभी कभी किसी लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आप उन लोगों को खो देते हैं जो आपके लायक नहीं होते। साइकोलॉजी के मुताबिक कम बोलने वाला शख्स सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेती हैं। इज़्दिवाजी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए शौहर में नरमी और बीवी में सहानत होना चाहिए। लोग जब पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तो असल में वो पता लगाना चाहते हैं कि आपको कितनी इज्जत दी जाए। नाज़रीन, फौ के तलों पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है। खाने के बाद माल्टे का छिलका चबा लेने से आजमा ठीक रहता है। शलजम काट कर खाने से वजन में हुसूसी तौर पर कमी आती है। इसी तरह कच्चा लहसुन खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अगर हाथ जल जाए तो आलू के टुकड़े काट कर मालिश करें। कान में दर्द का मसला हो तो लवंग लेकर सरसों के तेल में जलाएं, रोई को तर करके कान में लगाएं। हैज के दौरान बेकैदगी का मसला हो तो रोजाना 2 खजूर जरूर खाएं। पुदीना कुदरत का दिया हुआ एक लाजवाब तोहफा है, जो बदहजमी, मतली, फारा और पेट दर्द के लिए फौरी आराम देता है। ये दिमाग को ठंडक देता है, मुंह की बदबू खत्म करता है और सांस की तरोताजगी बहाल करता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल जिस्म को ठंडा रखता है और निजाम हाजमा की खराबियों से महफूज रखता है। रोजाना 1 से 2 कतरे हरकी पुदीना पानी या कहवे में डालकर इस्तेमाल किए जाएं तो फौरी फर्क महसूस होता है। नाज़रीन, बारिश में भीगने के हैरान कुन फवाइद। माहिरीन के मुताबिक बारिश में भीगना नुकसान का सबब नहीं बनता, बल्कि इसके बरकस इसके कुछ फायदे हैं। डिप्रेशन से निजात। बारिश में भीगने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। बारिश की खुशबू और उसकी आवाज नहायत पुरसुकून होती है और आपकी तवज्जो मनफी चीजों से हटाकर मुस्बित चीजों की तरफ मबजूल कर देती है। नम हवा जल के लिए मुफीद। क्या आप जानते हैं, बारिशों में चलने वाली नम और ठंडी हवाएं आपकी जिल्द के लिए नहायत मुफीद हैं। माहिरीन के मुताबिक ये हवा जिल्द के अंदर मौजूद मुज़र मादों में कमी करके उसे ताजगी बख्शती है और जिल्द निकले हुए महसूस होती है। बारिश की खुशबू दिमाग को पुरसुकून करने का सबब। बारिशों में मिट्टी से आने वाली खुशबू दिल व दिमाग पर हैरानकुन असरात मरतब करती है और आप तमाम दबाव और परेशानियों से आजाद होकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। बारिश में आम चीजों को आम दिनों से हटकर एक नए जाविये से देखते हैं। ये आपके अंदर दबी हुई तहलीकी सलाहियतों को उभारती हैं और उनमें इजाफा करती हैं। मोटापे में कमी का सबब। एक तहकीक के मुताबिक सर्द और नम मौसम में चिलकदमी करना आम मौसम में चिलकदमी करने के मुकाबले में ज्यादा वजन में कमी करता है। इस मौसम में जिस्म से इजाफी चर्बी का तेजी से अखराज होता है और यूं बारिश का मौसम आपके वजन में कमी का सबब भी बन सकता है। नाज़रीन, अगर मैदे में गर्मी हो या मैदा खराब हो तो सौंफ का पानी पिए। इससे मैदे की गर्मी से जान छूट जाएगी। अगर चेहरा बूढ़ा नजर आने लगे तो खजूर, दूध और इंजीर को अपने रोजमर्रा खुराक में शामिल कर लो। 18 साल के नजर आने लगोगे। अगर जुबान कट्टी हो जाए तो समझ जाए आपका मैदा बुरी तरह से खराब हो चुका है। अगर अपनी जवानी हमेशा के लिए कायम रखनी है तो सुबह आंख खोलते ही 3 अदद खजूरें खाएं। अपना वजन बढ़ाने और जिस्मानी कमजोरी को दूर करना है तो रोजाना दूध का मिल्क शेक लें और आधी प्याली पानी में 1 चम्मच किशमिश भिगोकर सुबह के वक्त किशमिश के दाने खा लो और बचा हुआ पानी पी लीजिए। नाज़रीन, दांतों की कीड़े खत्म करने हैं तो चंबीले के पत्ते पानी में उबालें और आधा चम्मच नमक मिलाकर सुबह शाम आरारे कर लें। कटे होंठ ठीक करने हो तो गुलाब का फूल आधा पीस लो
اس میں تھوڑا مکھن شامل کرو اور تقریباً 1 ہفتے تک ہونٹوں پر لیف کرو۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اسے کھانے کے سوڈے سے صاف کیجیے۔ لٹکا ہوا فیٹ کم کرنے کے ٹوٹکے۔ دور جدید میں بڑا ہوا فیٹ ایک المیہ ہے جس نے ہر مرد عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں۔ بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے ٹوٹکے درج ذیل ہیں جن پر عمل کر کے آپ کو یقیناً فرق محسوس ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے بھوک نہیں لگتی، اس سے وزن اور پیٹ دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے کا استعمال پیٹ کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 کپ سبز چائے پیٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سیب اور کیلے کا استعمال پیٹ کی چربی کو ختم کرتا ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے تکیے کو پیٹ کے نیچے دبا کے الٹا لیٹ جائیں۔ کوشش کریں کہ 2 سیکنڈ کے لیے سانس اندر کی جانب کھینچے، پیٹ کم ہو جائے گا۔ کھانے میں نمک کا کم استعمال پیٹ کی زائد چربی کو زائل کرتا ہے۔ کھولتے گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ لیں، پیٹ چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کھانے میں دار چینی اور ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں کا کثرت استعمال اور چکن کا کم استعمال بھی معاون ہوتا ہے۔ ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پینے سے پیٹ نہیں بڑھتا۔ ناظرین، 1 پاؤ انگور کے رس کو 3 پاؤ روغن زیتون میں شامل کر کے 1 ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھ دے، گاہے بگاہے ہلاتے رہیں۔ 1 ہفتے بعد ململ کے کپڑے میں چھان کر بوتل میں رکھ لیں۔ اس تیل سے مالش کرنے سے چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ نہار میں بنے ہوئے سونف کھانے سے پیٹ اور وزن دونوں کم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، پیٹ ڈھیلا نہ ہونے پائے۔ چاول سے زیادہ گندم کا استعمال کریں کیونکہ چاول وزن بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیم گرم 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑیں اور 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پی لیں۔ 1 مہینے میں پیٹ کم ہو جائے گا۔ پنج کے لیے آسان نسخے: 2 چمچ لیموں کا رس لے کر اسے 1 چمچ گندل کی جیل میں ڈال کر میسا بنائیں اور اسے اپنے سر کی جیل پر لگائیں۔ 30 منٹ تک اسے لگا رہنے دیں اور پھر بال شیمپو سے دھو لیں۔ دوسرا طریقہ: 1 چمچ مہندی، 1 انڈا، تھوڑا سا لیموں کا رس اور 1 کپ گرم پانی ملائیں اور اس کا میسا بنا کر سر کی جیل پر 2 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں۔ تیسرا طریقہ: تھوڑی سی مہندی کو سبز چائے میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ اگلے روز اس میں 2 چمچ لیموں کا رس ڈال کر بالوں پر لگائیں۔ یہ تمام طریقے ایسے ہیں جو بالوں کو چند دنوں میں مضبوط کر دیں گے، بال گرنا بند ہو جائے گے اور نئے بال بھی اگنے لگے گے۔ ناظرین، آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کاٹ کر تلوں کے نیچے مالش کریں، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لیں تو پیاز کی رس میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کے اوپر لیف کریں۔ کولیسٹرول متوازن رکھنے کے مفید طریقے: ناظرین، ہر صحت مند انسان کو 5 سال میں کم از کم 1 دفعہ مکمل کولیسٹرول ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ کولیسٹرول کو خون میں کم کرنے کے 2 طریقے بہت مؤثر ہیں۔ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش، اس سے نہ صرف مجموعی کولیسٹرول اور LDL کم ہوتا ہے بلکہ HDL زیادہ ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ خوراک میں احتیاط: آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس میں کولیسٹرول کتنا ہے۔ انسان کی روزانہ کولیسٹرول کی زیادہ سے زیادہ ملی گرام 200-300 ملی گرام ہے اور 1 انڈے کی زردے میں 260 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اسی طرح 1 پاؤ گوشت میں تقریباً 150 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی صورت میں روزانہ ورزش بہت ضروری ہے اور دوا کے بغیر کولیسٹرول کم رکھنے کا یہ سب سے اہم اور مؤثر طریقہ ہے۔ دہی استعمال کریں، دہی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ روزانہ 2 پیالے یا 1 پاؤ دہی کھانے سے حیران کن رفتار سے کولیسٹرول میں کمی ہوتی ہے اور وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، بچوں میں نظر کی کمزوری اور بالوں کو سفید ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کلونجی 50 گرام، ماز بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، گلی منڈی بوٹی 50 گرام، ان سب اجزاء کو پیس کر 400 گرام شہد میں ملا کے معجون بنا لیں۔ طریقہ استعمال: 6 گرام ہمراہی پانی صبح شام استعمال کریں۔ اگر اوپر سے دودھ پی لے تو زیادہ بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ انشاءاللہ 15 سال تک کے بچوں کی اینک چھوٹ جائے گی، 7 سر کے سفید بال پھر سے سیاہ ہو جائے گی۔
15 से 25 तक की उम्र के लिए 3 माह का इस्तेमाल जरूर करें। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप उस फूल को रोजाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। बुरे लोगों की बुराई की वजह से आप अपनी अच्छी सिफात तर्क मत करें। अगर आप अपने वजन में कमी करना चाहते हैं तो चेरी के मौसम में उसे अपने खुराक का हिस्सा बना लें, क्योंकि उसके प्याले में कैलोरीज कम और विटामिन की तादाद ज्यादा होती है। ये मेटाबॉलिज्म तेज करती है, जिससे वजन जल्दी कम होता है। इसके अलावा चेरीज में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं और फिशार खून को भी मामूल की सतह पर रखने में किरदार अदा करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सब्र और बर्दाश्त से जिंदगी के सफर को शानदार तरीके से जारी रखिए। यकीनन एक दिन आएगा, ज्यादती करने वाले आपके रूबरू आएंगे, लेकिन आपसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वक्त अच्छाई और बुराई का सिला अक्सर दुनिया में भी सामने ले आता है। कभी आपने महसूस किया है कि एक छोटी सी बात को हम अपने दिल व दिमाग पर कितना सवार कर लेते हैं? किसी का लहजा बदल जाए, कोई जवाब न दे या कोई कुछ कह दे, बस वही एक बात जहन में गूंजते रहते हैं। दिल में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे पैदा होने लगते हैं कि शायद उसने मुझे नजरअंदाज किया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, शायद सब कुछ खराब हो गए, और यूं हम खुद को बेवजह जहनी तकन में मुब्तला कर देते हैं। हकीकत यह है कि अक्सर लोग इतना नहीं सोचते जितना हम समझ बैठते हैं। हर किसी की अपनी जिंदगी, अपनी उलझने होती हैं, लेकिन हम छोटी सी बात को दिल में इस तरह बसा लेते हैं कि अपनी खुशी का रास्ता खुद ही बंद कर देते हैं। कभी कभी छोड़ देना सीखना भी जरूरी होता है। हर बात का कोई गहरा मतलब नहीं होता, हर रवैया हमारे से मुताल्लिक नहीं होता। नाज़रीन, पेट की चर्बी पिघलाने के लिए निहार मुंह पानी में नींबू और अदरक का रस मिलाकर पी ले। जिस्म की चर्बी बर्फ की तरह पिघलने लग जाएगी। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कीड़े, आलू और बादाम में पाए जाने वाले अनासर रंग गोरा करने के साथ साथ डार्क सर्कल को दूर करते हैं। कभी किसी से गहरी उम्मीदें मत लगाएं, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें और आगे बढ़ते रहें। अपने माँ बाप की कदर करें, वही आपसे सच्चा प्यार करते हैं। सफेद बालों को मुस्तकिल सियाह करने की आला दवा। बालों का सफेद होना ये एक मरज है जो आजकल बदकिस्मती से अक्सर नौजवानों में पाया जाता है, जिससे खूबसूरती हाथ में मिल जाती है। नौजवान इस ऐब को छुपाने के लिए अगर कोई हिसाब लगाते हैं तो बस रहे से बाल भी सफेद हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए एक नुस्खा अर्ज करता हूँ। अगर कोशिश और फरेज से इस्तेमाल किया जाए तो बेफजली ताला आइंदा के लिए बालों का सफेद होना मौकूफ हो जाता है, बल्कि वो बाल जो सफेद हो चुके हैं असर नौ सियाह हो जाते हैं। कीकर की फली या चार से उस वक्त ले जब उसमें खूब रस पड़ चुका हो, मगर उनका बीज अभी सख्त न हुआ हो। उसको मटके में डालकर उसमें 20 सेर पानी और आधा सेर लोहे का बुरादा डाल दें और पूरे 20 रोज धूप में रख दें, मगर दूसरे रोज कीकर की लकड़ी से हला दिया करें। 21वीं रोज ऊपर पानी न तार दे और बोतल में डाल दे, बस अर्क तैयार है। इसके फवायद तो बेशुमार हैं। बालों को सफेद होने से रोकता है और सफेद शुदा बालों के अंदर से सियाह निकालता है। साल में 1 माह इस्तेमाल कर लिया जाए तो बाल सफेद न होंगे। नाज़रीन, बारिश में भीगना आपको पुरसुकून कर देता है। ठंडी हवा और बारिश के कतरे आपको पुरसुकून करते हैं और आपकी परेशानियों को वक्ती तौर पर खत्म कर देते हैं। अगर किसी को छींक के आने का मसला हो तो वो सफेद संदल और हर धनिया के पत्ते मिलाकर सूंघे। नाखून सूज जाए तो पानी में फटकरी डबोकर बार बार नाखून पर लगाएं। मैंने जिंदगी में चंद बातें सीखी। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। आरिफ का कोई दोस्त नहीं बनता। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मोहलिस हो वही उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। सो अपनी अहमियत जानने के बाद किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बायस है। अपना दिल मजबूत करें। जहाँ अहमियत न हो वहाँ बैठे रहना भी इज्जती है। जब एतमाद खत्म हो जाए तो माफी की कोई अहमियत नहीं होती। जिंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए हुए हैं। दिल पर ईमान तमाम फिक्री उलझनों को दूर कर देता है। ज्यादा बोलने से बढ़कर कोई चीज इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं। चेरी जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करते हैं। दिल को ताकत देते हैं और इस बिना पर दिल के शरियानों के ब्लॉकेज के अंदर
الحمدللہ اس کا بہترین رزلٹ مل سکتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔